जय हिंद स्टूडेंट्स। तो पिछले 24 घंटे में हमारे दुनिया के शरीर की सबसे बड़ा कैंसर आईएसआईएस जंगी संगठन को बहुत ही बुरा नुकसान हुआ है, जो एग्जाम और नॉलेज की पॉइंट ऑफ व्यू से जानना हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा टेररिस्ट जो दुनिया भर में आईएसआईएस के खौफ को जिंदा रखा था, जो नए नए अटैक्स प्लान कर रहा था, उसका गेम खत्म हो चुका है। इराकी फोर्सेस और यूएस लेड कोएलिशन ने एक जॉइंट ऑपरेशन में इस डेंजरस टेररिस्ट को मार गिराया। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा? क्या आईएसआईएस वीक हो गया है या फिर वो ऑलरेडी कुछ नया अटैक्स प्लान कर चुका है? आज हम ये सब जानेंगे बिल्कुल सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में। तो ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अनुसार इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट आईएसआईएस का प्रमुख अब्दुल्ला माकी मुस्लेह अल रिफाई, जिसे अबू खदीजा के नाम से भी जाना जाता है, इराकी खुफिया और सुरक्षा बलों के सहयोग से अमेरिकी सेंट्रल कमांड वालों के द्वारा किए गए सटीक हवाई हमले में मारा गया है। अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद सिया अल सुदानी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा, इराकियों ने अंधकार और आतंकवाद की ताकतों पर अपनी प्रभावशाली जीत जारी रखी है। अबू खदीजा को आतंकवाद समूह का उप खलीफा और इराक और दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादियों में से एक बताया गया है। यूएस सेंट्रल कमांड के अधिकारी के बयान के अनुसार यह हमला 13 मार्च को इराक के अनवर प्रांत में हुआ था। अबू खदीजा आईएसआईएस की प्रतिनिधि समिति के आमिर थे, जो वैश्विक संचालन, रसद और वित्तीय नेटवर्क की देखरेख के लिए जिम्मेदार सबसे वरिष्ठ निर्णय लेने वाली संस्था है। हवाई हमले में आईएसआईएस का एक और आतंकवादी भी मारा गया है। हमले के बाद अमेरिकी और इराकियों ने दोनों शव बरामद किया है और एक पूर्व छापे से प्राप्त डीएनए मिलाने के माध्यम से अबू खदीजा की पहचान की पुष्टि हुई है। आइए पहले हम इस ऑपरेशन की ऑफिशियल वीडियो, जिसको एक्स में शेयर किया गया है, उसको देख लेते हैं। इस ऑपरेशनल विक्ट्री के बाद अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन को सराहना करते हुए कहा, आज इराक में आईएसआईएस के भगोड़े नेता को मार दिया गया है। इराकी और कुर्द क्षेत्रीय वालों के साथ कोएलिशन में हमारे साहसी युद्ध सेनानियों ने उसे लगातार खोज निकाला है। उन्होंने अपने बयान का समापन पीस थ्रू स्ट्रेंथ, मतलब शक्ति के माध्यम से शांति, इस लाइन के साथ किया है। तो ये थी ऑफिशियल न्यूज, लेकिन ये सिर्फ एक न्यूज नहीं है, एक बड़ा ग्लोबल पावर गेम का हिस्सा है। सवाल यह है कि अबू खदीजा सिर्फ एक और नॉर्मल टेररिस्ट था या फिर आईएसआईएस का बहुत बड़ा मास्टरमाइंड, और इसका खात्मा दुनिया के ऊपर क्या इफेक्ट डालता है? क्या आईएसआईएस अब कुछ नहीं करेगी या हमें और सतर्क रहनी होगी और इसे एक वार्निंग के रूप में हमें देखनी चाहिए? क्योंकि याद रखना, सांप मरने से पहले अपना एक डेथ बाइट देने की हमेशा कोशिश करती है। और हाँ मेरे साथियों, मेरे छोटे भाई बहनों और मेरे गुरुजनों, अगर आपको इस इंटरनेशनल रिलेशंस की इस तरीके की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है। ये मेरा एक नया इनिशिएटिव है जिसमें मैं एजुकेशन को एक नए तरीके से प्रेजेंट करना चाहता हूँ। आपका सपोर्ट मुझे और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करेगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अब आइए जानते हैं पूरा किस्सा। अबू खदीजा की शुरुआती लाइफ के बारे में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की माने तो वो मिडिल ईस्ट में पैदा हुआ था और अर्ली एज में ही वो रेडिकलाइज हो गया था। माना जाता है कि उसने 2000 में इराक वॉर के दौरान अल कायदा इन इराक, मतलब AQI को ज्वाइन किया था, जो बाद में आईएसआईएस में बदल गया। अबू खदीजा आईएसआईएस का एक की लीडर था। वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, रिक्रूटमेंट और ग्लोबल टेरर ऑपरेशंस का मास्टरमाइंड था।
उसने घातक आतंकी हमलों को अंजाम देने, आईएसआईएस की फंडिंग करने और संगठन को बचाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उसकी मौत से आईएसआईएस की लार्ज स्केल अटैक करने की क्षमता कमजोर पड़ गई है और संगठन की ग्लोबल इन्फ्लुएंस को बड़ा झटका लगा है। वो आईएसआईएस का सबसे खतरनाक नेता क्यों था, आइए वो जानते हैं। देखिए, अबू खदीजा आईएसआईएस का डेप्यूटी खलीफा था और उसने ग्लोबल ऑपरेशंस को संभाल के रखा था। उसकी लीडरशिप्स ने आईएसआईएस की गतिविधियों को फैलाने में अहम भूमिका निभाई थी। उसने मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप में आतंकी हमले करवाए थे। वो दुनिया भर में आतंकियों को भर्ती करवाता था। उसने आईएसआईएस की फाइनेंशियल गतिविधियों को संभाला था, जिससे आतंकी ऑपरेशंस को फंडिंग मिलती थी। उसका ये खात्मा आईएसआईएस की लीडरशिप्स और कमांड स्ट्रक्चर को कमजोर करने में मददगार साबित हुआ है। अबू खदीजा ने इस दौरान बहुत ही बड़े बड़े आतंकी हमले करवाए थे। पहला है फॉल ऑफ मौसूल 2014 में। मौसूल इराक का दूसरा सबसे बड़ा शहर था। इराकी सोल्जर्स और सिविलियंस की इन्होंने मास एग्जीक्यूशंस मतलब मर्डर की थी। 2014 में दूसरा इन्होंने की थी सिंजर मैसाकर मतलब सिंजर नरसंहार। इसके दौरान अबू खदीजा ने यदीजी जेनोसाइड की प्लानिंग की थी, जिसमें हजारों महिलाओं को सेक्स स्लेव्स बनाया गया था। अब आता है 2015 में हुई पेरिस अटैक। रिपोर्ट्स की माने तो वो इस अटैक में लॉजिस्टिक्स और कोऑर्डिनेशन में शामिल था। और यही है वो अबू खदीजा जो 2019 में भयंकर श्रीलंका में ईस्टर बॉम्बिंग करवाया था। चर्चेस और हॉस्टल में हुए हमले का ये मास्टरमाइंड था, जिसमें 269 लोग मारे गए थे। 2019 से 2023 तक आईएसआईएस की कार्य पद्धतियों में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। 2019 में जब आईएसआईएस अपना लास्ट टेरिटोरियल स्ट्रॉन्ग होल्ड बगहाउस और सीरिया को खो दिया, तब अल रिफाई मतलब ये अबू खदीजा ने ग्लोबल इंसर्जेंसी पर फोकस करना शुरू कर दिया। इस दौरान इसने आईएसआईएस सीरिया और अफ्रीका में स्लीपर सेल्स रिबिल्ड करना शुरू कर दिया था। अफगानिस्तान, साउथ ईस्ट एशिया में ऑपरेशंस को एक्सपैंड करवाता था और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और सिक्योरिटी फोर्सेस की टारगेटेड असैसिनेशंस करवाता था। अपनी इस शैतानी लाइफ की आखिरी फेज में मतलब 2019 से 2023 तक इसने बहुत बड़े बड़े मेजर अटैक्स को अंजाम दिया था। उसमें सबसे पहले आता है 2021 में काबुल एयरपोर्ट में बॉम्बिंग। यूएस विड्रॉल के दौरान काबुल में इसने सुइसाइड अटैक करवाया था, जिसमें 170 सिविलियंस और 13 यूएस सोल्जर्स की मृत्यु हुई थी। 2020 से 2023 तक इराक और सीरिया में इंसर्जेंसी। इसके लीडरशिप में इस टाइम इराक और सीरिया में हिट एंड रन अटैक्स, आईईडी बॉम्बिंग एंड बहुत बड़े बड़े असैसिनेशंस हुए थे। और तीसरा है अफ्रीका में आईएसआईएस का एक्सपेंशन। इसके ही लीडरशिप में नाइजीरिया, मोजाम्बिक और सहेल रीजन में टेररिस्ट नेटवर्क्स बिल्डअप हुई थी। तो मेरे साथियों, अब सुनाता हूं तुम्हें इस शैतान की मौत के किस्से। 2023 तक अबू खदीजा मोस्ट वांटेड टेररिस्ट में शामिल हो चुके थे और यूएस ने उसके सिर पर 10 मिलियन बाउंटी मतलब इनाम रखी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जाना जाता है कि इराकी इंटेलिजेंस ने उसकी मूवमेंट्स को महीनों तक मॉनिटर किया था और इसी दौरान यूएसए को पता चला था कि वो यूरोप में एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक को प्लान कर रहा है। 14 मार्च 2025 को यूएस लेड एयर स्ट्राइक ने अल अनवर प्रोविंस में उसकी कॉन्वॉय को टारगेट किया। अटैक में वो मौके पर ही मर गया और सबसे बड़ी बात, इसी दौरान कोई सिविलियंस की कैजुअलिटी नहीं हुई। 24 घंटे के बाद आईएसआईएस ने उसकी मौत की कंफर्मेशन दे दी थी और ऐसे ही ये शैतानी आत्मा खत्म होने के बाद अपने 72 हुडों के पास चला गया। अबू खदीजा की मौत से संगठन में आंतरिक अस्थिरता फैल गई। आईएसआईएस की रणनीतिक योजनाएं बहुत ही धीमी पड़ गई और आतंकियों की भर्तियां और आतंकी नेटवर्क में कोएलिशन पर बहुत बड़ा असर पड़ा। देखो, आतंकी संगठनों को नए नेतृत्व को तैयार करने में बहुत समय लगता है, जिससे इस टाइम इंटरवल के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस को उन्हें खत्म करने का एक और बड़ा मौका मिल गया। इस घटना के बाद दुनिया भर की आतंकी संगठनों को 3 संदेश गया। वो क्या है? वो है 1 नंबर, कोई भी आतंकी न्याय से नहीं बच सकता। 2, दुनिया भर में सेनाएं आईएसआईएस को नष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है। 3, जो भी आतंकवाद फैलाएंगे वे अंततः मारे जाएंगे। देखो साथियों,
ये वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। अबू खदीजा की हत्या अमेरिकी सेना, इराकी खुफिया एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों का संयुक्त अभियान था। इस काम के दौरान क्या हुआ? इस काम के दौरान देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने में सुधार हुआ, आतंकियों के खिलाफ लड़ाई की प्रभावशीलता साबित हुई और इससे अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों को मजबूती मिली। हालांकि आईएसआईएस अभी भी मौजूद है, लेकिन एक महत्वपूर्ण नेता को खोने से उनकी गतिविधि धीमी हो गई, जिससे सुरक्षा बलों को आतंकवाद को जड़ से उखाड़ के फेंकने का एक बहुत बड़ा मौका मिल गया है। तो मेरे साथियों, आज इतना ही। अगले वीडियो में दूसरे किसी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशन की टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। बहुत जल्द मिलते हैं।